इलाके में नहीं खड़ी थी, बाकी सब जगह खड़ी थी। चलो देखो वेक्टर चैप्टर 10 चैप्टर 10 में क्या है? मैं कल आऊंगा चैप्टर 10 वेक्टर। एक प्लेन में दो पॉइंट लो, एक पॉइंट ओ लेते हैं, एक पॉइंट ए, और दोनों को ओ को ए से मिला दो। जब ओ को ए से मिला देते हो तो इसकी डायरेक्शन ओ से ए की ओर होगी। किसकी ओर होगी? ओ से ए की ओर। ओ कहलाएगा वेक्टर ओ ए का इनिशियल पॉइंट, ए कहलाएगा वेक्टर ओ ए का टर्मिनल पॉइंट। इसको लिखने की परंपरा है, ओ ए लिख के ये साइन लगा देते हैं एरो वाली, अथवा ऐसे भी लिख देते हैं ओ ए लिख के सिर्फ लाइन भर खींच देते हैं। इसको वेक्टर ओ ए पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अब वेक्टर ओ ए का ओ कहलाएगा इनिशियल पॉइंट और ए कहलाएगा टर्मिनल पॉइंट। ठीक है। अब जैसे मान लो एक वेक्टर हो गया ओ ए और दूसरा वेक्टर हो गया ए बी, दूसरा वेक्टर हो गया ए बी। ओ ए का इनिशियल पॉइंट ओ है, टर्मिनल पॉइंट ए है, तो इसकी डायरेक्शन ओ से ए की ओर होगी कि नहीं? ए बी का इनिशियल पॉइंट ए है और टर्मिनल पॉइंट बी है, तो इसकी ए से बी की ओर होगी। दो वेक्टर ओ ए और ए बी इस प्रकार हैं कि पहले वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट और दूसरे वेक्टर के इनिशियल पॉइंट कोइंसाइड है। दो वेक्टर कैसे हैं? तो पहले वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट और दूसरे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट क्या है? एक ही स्थान पर है। ठीक है, कोइंसाइड है। तो पहले वेक्टर के इनिशियल पॉइंट और दूसरे वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट को मिलाने से जो वेक्टर बनेगा उसको कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ गिवन वेक्टर, अर्थात ओ ए और ए बी का सम कहेंगे इसको, ओ बी को। इस रूल को कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है। ये दो वेक्टर इस प्रकार हैं कि पहले वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट और दूसरे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट क्या है? कोइंसाइड है। तो पहले वेक्टर के इनिशियल पॉइंट और दूसरे वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट को मिलाने से जो वेक्टर मिला वे इन दोनों वेक्टर का सम कहलाता है या रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है, परिणामी सदिश कहलाता है। ठीक है। इस रूल को कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अर्थात OB इक्वल टू क्या होगा? OA और AB को ऐड करने से, OA वेक्टर को और AB वेक्टर को ऐड करने से जो रिजल्ट आएगा वो OB वेक्टर आएगा, BA वेक्टर नहीं आएगा। क्या आएगा? OA प्लस AB इक्वल टू BO नहीं होगा, BO का उल्टा होगा, OB। क्या बोले कि पहले वेक्टर दो वेक्टर इस प्रकार के होंगे, पहले वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट, दूसरे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट एक स्थान पर हो। तो पहले वेक्टर के इनिशियल पॉइंट और दूसरे वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट को मिलाने से जो वेक्टर फाइंड होगा वे कहलाएगा दोनों का सम। ये डेफिनेशन है। ठीक है। तो यहाँ पे OA प्लस AB इक्वल टू OB होगा डेफिनेशन से। पहले वेक्टर के इनिशियल पॉइंट और दूसरे वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट को मिलाने से जो वेक्टर आएगा वो गिवन दो वेक्टर का क्या कहलाएगा? सम। ठीक है, या रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। इसी को कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो OA प्लस AB इक्वल टू OB, यहाँ पे डायग्राम से पता चला OA प्लस AB इक्वल टू, यहाँ रिजल्ट क्या दिख रहा है? BO नहीं दिख रहा है, OB दिख रहा है। ठीक है। तो जैसे मान लो वेक्टर हम AB लेंगे तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या होगा? जैसे मान ABC है तो AB प्लस BC इक्वल टू क्या होगा? बोलो, AC होगा, CA नहीं होगा। क्या होगा? AB आइए BC इज इक्वल टू CA नहीं, AC। क्या होगा? AB प्लस BC मतलब इनिशियल से ही शुरू करें, इनिशियल वाले से बोलेंगे। AC हो गया। अब BC प्लस CA इज इक्वल टू क्या होगा? BC प्लस CA, BC प्लस CA इज इक्वल टू AB नहीं, BA। जिसका क्रम से बोलने का मन करे तो बोलना नहीं है। जैसे OA प्लस BA इज इक्वल टू BO ना बोल देना, जैसे AB प्लस BC इज इक्वल टू CA ना बोल देना, AC बोलना, उल्टा बोलना है ना, लास्ट वाले को उल्टा बोलना। ठीक है। तो AB प्लस BC इज इक्वल टू CA नहीं, AC। ठीक है। BC प्लस CA इज इक्वल टू AB नहीं, BA। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? CA प्लस AB इज इक्वल टू BC नहीं, CB। समझ गए ना? समझ गया। CA प्लस AB इज इक्वल टू BC नहीं, CB। ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे जब OA प्लस AB इज इक्वल टू OB आ गया तो इसको लिखते हैं क्या? वेक्टर AB इज इक्वल टू हो जाएगा, ये OA को उधर ले जाओ
तो यहाँ पे क्या होगा ओ बी माइनस ओ ए, ऐसे ना हो गया। तो ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया, टर्मिनल पॉइंट का पोजीशन, इसको कहते हैं ओबी को बी का पोजीशन वेक्टर और ओ ए को कहते हैं ए का पोजीशन वेक्टर। तो ए बी इज इक्वल टू क्या आया, ए बी वेक्टर में इनिशियल पॉइंट ए है, टर्मिनल पॉइंट बी है। जो पहले रहेगा उसको इनिशियल पॉइंट बोलेंगे, जो बाद में रहेगा उसको टर्मिनल पॉइंट। तो कोई वेक्टर ए बी दिया है तो वेक्टर ए बी इज इक्वल टू होगा क्या, टर्मिनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। टर्मिनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। यदि मान लो CD है तो क्या लिखेंगे, OD माइनस OC लिखेंगे। क्या लिखेंगे, OD माइनस OC लिखेंगे। जैसे PQ है तो क्या लिखेंगे, PQ है तो क्या लिखेंगे, OQ माइनस OP लिखेंगे। RS है तो क्या लिखेंगे, RS है तो OS माइनस OR। OS क्या है, टर्मिनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, यहाँ वेक्टर ए बी इज इक्वल टू आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे यदि मान लो वेक्टर ए बी है तो वेक्टर ए बी को आप BN लिखना चाहते हो तो माइनस लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। ये नहीं है कि ए बी लिखो चाहे BA लिखो, एक ही बात है। यदि ए बी को BA लिखना चाहते हो तो उसके पहले माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, जैसे आपको भी बताया कि ए बी इज इक्वल टू होता क्या है, ओ बी माइनस ओ ए ना। क्या होता है, ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी माइनस ओ ए तो माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा, ओ ए माइनस ओ बी आ जाएगा। और ओ ए माइनस ओ बी है तो क्या लिखोगे, पहले बी लिखोगे, ए बाद में ना, ओ बी माइनस। ठीक है, जैसे ए बी रहता है तो क्या लिखते हो, जब ए बी रहता है तो पहले ओ बी लिखा फिर माइनस ओ ए ना। टर्मिनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखा फिर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो माइनस यहाँ पे लिख लिए, माइनस जब कॉमन ले लिए तो ओ ए आया ओ बी आया। तो यहाँ पे क्या है, ओ ए माइनस ओ बी है तो पहले बी लिखते हैं फिर ए। जैसे यहाँ पे देखो ना, ओ एस माइनस ओ आर को लिखना तो क्या लिखोगे, पहले आर एस। ओ डी माइनस ओ सी तो क्या लिखोगे, सी डी। ओ क्यू माइनस ओ पी है तो क्या लिखते हो, पी क्यू। ठीक है, यहाँ पे ओ ए माइनस ओ बी माइनस ओ है तो क्या लिखते हो, ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, ओ ए माइनस ओ बी है तो क्या लिखोगे, बी ए। क्या लिखोगे, बी ए। तो यहाँ ए बी की वैल्यू किसके बराबर हो गई, बी माइनस बी ए के बराबर हो गई। ए बी की वैल्यू माइनस बी ए के इक्वल हो गई। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी है, तो यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू जीरो वेक्टर होता है। जीरो वेक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे वेक्टर ए से ए तक का डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है, तो जीरो वेक्टर इसको कहते हैं। वेक्टर बी बी इसको क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर। वेक्टर सी सी इसको क्या कहेंगे, मतलब सेम वाले जीरो हो जाते हैं, जीरो वेक्टर कहलाएगा। ए से ए तक की डिस्टेंस क्या रहेगी, पहले से जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता तो क्या करते हैं, ये क्रॉस बी तो वो आगे की बात है। अच्छा, ये थोड़ी है वो डॉट ए क्रॉस तो आगे आएगा, अभी तो हम बेसिक चीज बता रहे हैं। ठीक है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू जीरो वेक्टर होता है। कैसे होता है दिखाते हैं इसको प्रूव करके। तो यहाँ पे देखो कोई ट्रायंगल ए बी सी है, जैसे ट्रायंगल अभी बताए ए बी सी एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर डिस्टेंस क्या होगा, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी होगा। अब दोनों साइड में सी ऐड कर दो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इधर ऐड किए तो इधर भी ऐड करना पड़ेगा, तो ए सी और प्लस क्या होगा, सी ए सी प्लस सी ए। दोनों साइड में क्या किए, सी ए ऐड कर दिए कि नहीं, दोनों साइड में क्या किए, सी ए ऐड कर दिए। जब सी ए ऐड कर दिए तो यहाँ पे देखो, अभी आपको बताए कि जब ओ ए वेक्टर हो, ओ ए और प्लस ए बी इज इक्वल टू क्या बताए हैं, ओ बी बताए हैं ना। इसमें क्या रिजल्ट कैसे आया, मान लो इसको देख के इसका रिजल्ट लिखना है तो क्या करते हैं, जो दो कॉमन पॉइंट है उसको हटा दिए, ये दोनों में शामिल है, ये इसमें भी शामिल है, ये इसमें भी शामिल है, ये जो कॉमन पॉइंट इसको हटा देने से, नहीं पहले वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट हटा दिया तो दूसरे वेक्टर के इनिशियल पॉइंट हटा दिए, छोड़ दिए, जो वेक्टर बचा वही ना रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। क्या किए, पहले वेक्टर का हम क्या छोड़े, टर्मिनल पॉइंट, और दूसरे का इनिशियल पॉइंट छोड़ दिए, तो ओ और बी बचा तो वही रिजल्टेंट वेक्टर आ गए। तो जैसे यहाँ पे ए सी और सी ए है तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, तो पहले वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट छोड़ोगे और दूसरे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट छोड़ोगे, तो क्या आएगा, ए वेक्टर। ए वेक्टर जीरो वेक्टर नहीं होता,
सात हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू जी। 0 वेक्टर। ट्रू। ये ए सी प्लस सी ए इज इक्वल टू ए ए क्यों आया? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ए बराबर तो 0 वेक्टर होता ही है, ठीक है। तो इस प्रकार ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू क्या आ गया? 0 वेक्टर, ठीक है। अब लिखते हैं कुछ सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखो जो लिखवाए पॉइंट। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट, important result, take 2 point O and A on the plane, join O to A, then OA के ऊपर A लिख के ले लो, read as vector OA, vector OA। दूसरा पॉइंट लिखो, इन ट्रायंगल ABC OAB, इन ट्रायंगल OAB OA प्लस AB is equal to OB। This rule is called triangle law of vector addition। दो वेक्टर OA और AB इस प्रकार है कि पहले वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट, दूसरे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट क्या है? साइड है। कौन साइड? पहले वेक्टर के इनिशियल पॉइंट और दूसरे वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट को मिलाने से जो वेक्टर मिला वे कहलाएगा दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर। इसे कहते हैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखो, इन वेक्टर AB, इन वेक्टर AB A is called initial point, INTIAL, initial point of vector AB, or B is called terminal point of vector AB। A is called initial point of vector AB, और B is called terminal point of vector AB। चौथा पॉइंट, यदि वेक्टर OA प्लस AB लिखो, इन वेक्टर OA, इन वेक्टर OA अब लिखना ये चाहते हैं, इन ट्रायंगल जैसे OB इज इक्वल टू, अभी क्या लिखे, OA प्लस AB इज इक्वल टू OB, क्या लिखे? OB लिखे है ना। तो AB इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? OB माइनस OA। OB माइनस OA। इसको लिखते हैं AB इज इक्वल टू BA, इनिशियल पॉइंट ऑफ टर्मिनल वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। इसे क्या लिख सकते हैं? पोजीशन वेक्टर ऑफ B, ऐसे लिख सकते हो, R माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A,
ऐसे लिख सकते हो। या इसी को लिख सकते हो ए बी इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हो, पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट। सिमिलरली यदि वेक्टर सी डी है तो क्या लिखोगे इसको आप, ओ डी माइनस क्या लिखोगे, ओ सी ना। यदि वेक्टर पी क्यू है तो क्या लिखोगे आप, ओ क्यू और माइनस ओ पी, टर्मिनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। यदि आपके पास आर एस वेक्टर है तो क्या लिखोगे, ओ एस माइनस ओ आर, ओ एस माइनस ओ आर। जैसे मान लो ऑटो वाले हैं तो आपको पुराना बस स्टैंड से, उनका सबका नियम बना है कि पुराना बस स्टैंड से गांधी चौराहा तक का इतना किराया, पुराना बस स्टैंड से नए स्टेशन तक इतना किराया, पुराना बस स्टैंड से कलेक्टर तक इतना किराया। तो पुराना बस स्टैंड क्या हो गया, ओरिजिन पॉइंट, पुराना जहाँ से सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट हो गया। तो यहाँ सेंटर का पॉइंट का काम कर रहा है ओ, सेंटर पॉइंट का काम कौन कर रहा है, ओ। ठीक है, तो सी डी है तो क्या लिखेंगे, ओ डी माइनस ओ सी, पी क्यू है तो ओ क्यू माइनस ओ पी, आर एस है तो ओ एस माइनस ओ आर। पीवी क्या बता दीजिए, पोजीशन वेक्टर स्थित सदिश। तो कहेंगे कि पुराना बस स्टैंड से वहां तक का, कलेक्ट्रेट तक का किराया, तो यहाँ क्या बोलेंगे कि कलेक्ट्रेट का नाम मान लो एक रख दिए, पुराना बस स्टैंड का नाम ओ रख दिए, तो क्या बोलेंगे, ओ के रिस्पेक्ट ए का पोजीशन वेक्टर। ए क्या है, कलेक्ट्रेट है, ओरिजिन पॉइंट क्या है, पुराना बस स्टैंड, जिसको सेंटर कहते हैं। तो पॉइंट ए का ओ के रिस्पेक्ट पोजीशन वेक्टर। ठीक है, कलेक्ट्रेट का पुराना बस स्टैंड के रिस्पेक्ट पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले वो सेंटर पॉइंट लिखा जाता है। जैसे पॉइंट ए का ओ के रिस्पेक्ट पोजीशन वेक्टर, तो पहले ओ लिखेंगे फिर ए लिखेंगे, मतलब उसका पोजीशन पहले लिखना जरूरी है। हाँ, पहली प्रति आर एस इज इक्वल टू ओ एस माइनस ओ आर। ठीक है, तो ये समझ गए। सी डी लिखा गया तो क्या लिखेंगे, डी का पोजीशन वेक्टर माइनस सी का, तो डी का पोजीशन वेक्टर ओ डी और सी का पोजीशन वेक्टर ओ सी। पी क्यू है तो क्या लिखेंगे, पी क्यू का टर्मिनल पॉइंट क्यू ना है, तो क्यू का पोजीशन वेक्टर तो ओ क्यू माइनस ओ पी। आर एस है तो पहले टर्मिनल कहीं लिखेंगे, पहले टर्मिनल का लिखेंगे बाद में नहीं सर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 5 नंबर, जैसे मान लो ए बी वेक्टर लिखा है, तो अभी आप जान ही चुके हो कि ओ बी माइनस ओ ए लिखते हैं कि नहीं। तो इसमें माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो तो ओ ए माइनस क्या हो गया, ओ बी हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ए बी, बी ए उल्टा बी है। तो ए बी इज इक्वल टू, यदि लिखना है बी ए तो माइनस लगाना पड़ेगा। ये नहीं कि ए बी के स्थान पे बी ए भी लिख सकते हैं, ए बी के स्थान पे बी ए लिखोगे तो माइनस लगाना पड़ेगा। छठवां पॉइंट क्या है, ए वेक्टर है तो इसको क्या लिखेंगे, ए वेक्टर है तो क्या लिखोगे, जीरो, इनिशियल टर्मिनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर और माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो ओ ए माइनस ओ तो ऐसे भी जानते हैं जीरो वेक्टर आएगा, कट जाएगा, आएगा ना। ए वेक्टर लिखा है तो टर्मिनल पॉइंट भी ए है, इनिशियल पॉइंट भी ए है, तो टर्मिनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओ ए लिख दिया, फिर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन, दोनों सेम ना है, तो कट गया जीरो। यहाँ वेक्टर जीरो लिख देते हैं, जीरो वेक्टर। तो ए वेक्टर बराबर क्या हो गया, ए वेक्टर बराबर जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर को ए वेक्टर भी लिखते हैं, ए बी बी सी सी। सिमिलरली यदि वेक्टर बी बी वेक्टर है तो जीरो वेक्टर लिखेंगे, सी सी है तब भी क्या लिखेंगे, जीरो वेक्टर। इस प्रकार ठीक है।
7 नंबर पॉइंट ये है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन सेक्शन फार्मूला में क्या है, जैसे मान लो 2 पॉइंट है ए और बी, इसका ओरिजिन के रिस्पेक्ट पोजीशन वेक्टर ओ का ओ ये लिखा जाएगा। ओरिजिन मान लो ये पुराना बस स्टैंड है, ओ का ए के रिस्पेक्ट पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए है, ओ का बी के रिस्पेक्ट पोजीशन वेक्टर ओ ए बराबर को अपनी सुविधा के लिए हम क्या मान लिए, ओ ए वेक्टर को हम वेक्टर ए से डिनोट कर लिए, ओ बी वेक्टर को स्मॉल वेक्टर बी से डिनोट कर लिए। एक पॉइंट है सी जो वेक्टर ए बी को m1 रेशियो m2 के रेशियो में डिवाइड करता है, m1 रेशियो m2 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो पॉइंट सी का ओरिजिन के रिस्पेक्ट पोजीशन वेक्टर क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। यदि जैसे आप पिछले साल पढ़े थे कि मान लो ए है ये बी है, ए का कोऑर्डिनेट है s1 by 1 और बी का कोऑर्डिनेट है s2 by 2। तो सी पॉइंट ऐसा है जो ए बी लाइन को m1 रेशियो m2 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो सी का कोऑर्डिनेट s y निकालने का तरीका पिछले साल पढ़े थे, m1 s2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, फिर m1 by 2 प्लस m2 by 1 अपान m1 प्लस m2। इसको सेक्शन फार्मूला पिछले साल कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। टेंथ क्लास में पढ़े थे। डिस्टेंस फार्मूला नाइन्थ क्लास में सेक्शन याद आता है, सेक्शन 9 से या 10 से सेक्शन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है। तो ये सेक्शन फार्मूला था। तो यहाँ पे वेक्टर के फॉर्म में सेक्शन फार्मूला क्या होगा, जैसे यहाँ पे लिखते थे m1 into s2 फिर m2 into s1 अपान m1 प्लस m2 ये लिखा गया, फिर m1 into by 2 1 के साथ 2 यहाँ पे देखो प्लस m2 into by 1 अपान m1 प्लस m2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सुनो यहाँ भी उसी प्रकार, सुनो पहले देखो ना, ये बोल रहे हैं कि m1 into b का पोजीशन वेक्टर है m1 into ob प्लस m2 into a का पोजीशन वेक्टर है m2 into oa अपान m1 प्लस m2 इज इक्वल टू ओसी वेक्टर। तो ओसी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर जैसे यहाँ पे m1 into s2 m2 into s1 अपान m1 प्लस m2, तो m1 into by 2 प्लस m2 into by 1 अपान m1 प्लस m2। तो यहाँ पे क्या कहेंगे m1 into ob प्लस m2 into oa अपान m1 प्लस m2, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट सी विच डिवाइड लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो m1 रेशियो m2, ठीक है। द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट सी, द लिख लो, ये चित्र बना लो, द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट सी विच डिवाइड वेक्टर ए बी इन द रेशियो m1 रेशियो m2। That is OC vector is equal to m1 into OB plus m2 into OA upon m1 plus m2, m1 plus m2, ठीक है। इफ सी इज इंटरनल डिवीजन पॉइंट, यहाँ लिख देते हैं इफ सी, इफ क्या हो, सी ए बी के अंदर है, हो बाहर ना हो। इफ सी इज इंटरनल डिवीजन पॉइंट, अब यदि एक्सटर्नल है क्या होगा, यही ओसा, ओ सी इज इक्वल टू ऐसे लिखेंगे m1 OB वेक्टर माइनस m2 इंटू OA अपान m1 माइनस m2 इफ C इज एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट, इफ C इज एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट। इसका डायग्राम कैसे होगा, जैसे A है, यहाँ पे B है, C यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ तक m1 है, यहाँ से यहाँ तक m2 है, ये क्या है, ओरिजिन पॉइंट है, और इसके रिस्पेक्ट पोजीशन वेक्टर, इसके रिस्पेक्ट पोजीशन वेक्टर ये OA है, ये OB है, ये क्या है,
ओ सी है, और ये ओ सी क्या है, ए बी के अंदर नहीं है, ए बी के बाहर चला गया। यहाँ सी क्या है, ओ ए बी के अंदर है। तो जब ए बी के अंदर है सी है, तो सी को कहते हैं इंटरनल डिवीजन पॉइंट, अंदर है, आंतरिक बिंदु। और ये क्या है, ए बी के बाहर चला गया, इसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल। और जब यहाँ पे सुनो सी यहाँ रहता है तो ए से सी तक को M1 कहते हैं ना, और सी से बी तक M2 कहते हैं। तो जब सी बाहर चला गया तभी तो यहाँ से ए से सी तक को M1 कहे हैं। मतलब सी तक का ही पूरा डिस्टेंस दिया जाए। हाँ, ए से सी तक M1 कहलाएगा और बी से सी तक M2 कहलाएगा। यहाँ भी देखो, ए से सी तक M1 कहलाएगा, सी से बी तक M2 कहलाएगा। लेकिन सी ए बी के अंदर है और यहाँ सी क्या है, ए बी के बाहर है। और वही है, ए से सी तक M1 है और बी से सी तक M2, जैसे यहाँ है। लेकिन सी यहाँ ए बी के बीचों बीच है कहीं ना कहीं, लेकिन यहाँ सी ए बी के बाहर चला गया, तो सी को क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट। यहाँ सी को क्या बोलेंगे, इंटरनल डिवीजन पॉइंट। जब एक्सटर्नल रहेगा तो माइनस लगेगा, इंटरनल रहेगा तो प्लस। लिख लेते ना। अब इसी में क्या है, यदि सी ए बी का मिड पॉइंट हो, इफ 8वां नंबर पॉइंट, हाँ, सी इज मिड पॉइंट ऑफ वेक्टर ए बी। जब सी ए बी का मिड पॉइंट होगा, जैसे ए और बी है ये, और ये सी बीचों बीच में एकदम एग्जैक्ट, ओ के रिस्पेक्ट पोजीशन वेक्टर ओ ए और बी, ओ के रिस्पेक्ट पोजीशन बी और ओ के रिस्पेक्ट पोजीशन वेक्टर सी। ये होगा ओ ए वेक्टर और ये क्या होगा, ओ बी वेक्टर। तो ये मिड पॉइंट है, तो जब M1 इज इक्वल टू M2 होगा कि नहीं होगा, जब मिड पॉइंट होगा, जो ए से सी तक की डिस्टेंस है वही सी से बी तक भी डिस्टेंस होगी, यदि सी मिड पॉइंट है ए बी का, कि नहीं, ठीक है। तो इफ सी इज मिड पॉइंट ऑफ वेक्टर ए बी इंप्लाइज क्या होगा, M1 इज इक्वल टू M2 होगा। M1 इज इक्वल टू M2, तो जब M1 इज इक्वल टू M2 तभी आप फार्मूला पढ़ चुके थे, है तो अंदर है ना सी। तो इंटरनल डिवीजन पॉइंट का भी फार्मूला बताया ना पहली कंडीशन में, ये M1 इंटू ओ बी लिखे थे और फिर M2 इंटू ओ ए लिखे थे, अपान क्या लिख दिए थे, M1 प्लस M2। तो जब M1 M2 के इक्वल हो गया तो यहाँ पे जहाँ M1 है वहाँ M2 लिख सकते हो, जहाँ M2 है वहाँ M1। और ये नहीं कि दोनों को बदल दो, किसी एक को बदलना है, चाहे M1 को बदलो चाहे M2 को। तो OC इज इक्वल टू हम क्या करते हैं, M1 के स्थान पे M2 लिख देते हैं, M2 OB और यहाँ पे M2 OA अपान M1 प्लस M2 प्लस M2 हुआ। अब क्या लिख दोगे, तो M2 दोनों में है तो कॉमन, तो OC वेक्टर इज इक्वल टू M2 को कॉमन ले लिए, तो बचा क्या, OB प्लस OA अपान क्या होगा 2M2, M2 भी कट गया। तो OB प्लस OC इज इक्वल टू OB प्लस OA अपान 2 OA अपान 2, ठीक है। तो इसको हम OA प्लस OB अपान 2 लिख सकते हैं, प्लस वाला कॉम्टेटिव लॉ को रूल को फॉलो करता है, OA प्लस OB अपान 2। यदि मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है तो इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर प्लस टर्मिनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अपान 2 कर देंगे। जैसे मान लो CD का मिड पॉइंट निकालना है या PQ का मिड पॉइंट निकालना है, किसका, PQ का। तो PQ का मिड पॉइंट मान लो R है, तो OR इज इक्वल टू क्या होगा, OP का पोजीशन वेक्टर प्लस OQ का पोजीशन वेक्टर अपान 2। क्या होगा, OP का पोजीशन वेक्टर और OQ का पोजीशन Q का पोजीशन वेक्टर अपान 2, ठीक है ना। मिड पॉइंट के जब निकालना है पोजीशन वेक्टर ना, इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर प्लस टर्मिनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अपान 2, ये फार्मूला प्रूव हुआ यहाँ से, है ना। तो निकला किससे, सेक्शन फार्मूला की मदद से। तो OC यदि C क्या है, C क्या है, AB का मिड पॉइंट है, तो A का इनिशियल पॉइंट होगा, B टर्मिनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है ये, और ये टर्मिनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दिए।
सो गया होगा ना, पर कुछ दूसरा रीजन कल बताएगा आएगा। टेस्ट में आते तो सीख भी नहीं लेते, कुछ बनता भी नहीं है तो क्या करना चाहिए, तो और सोने लगते हैं। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है किसी स्टूडेंट के लिए। मान लो पेपर में तो बना नहीं, तब क्या सीख लिए कि अगले संडे को बनेगा, अगले संडे का इरादा बनेगा, वो कहना करेंगे नहीं बनता था, क्योंकि आप उस बार गए तो थे, और गए थे तो बहुत बड़ा महान करके थोड़ी चले आए हो, गए थे पर ऐसा लगता कि गए थे उस बार, है ना। कल सर बच्चे कम लग रहे थे। बच्चों की चिंता ना करो, आप अपने हिस्से का काम देखो, सबकी चिंता ना करो, अपनी चिंता करो। हाँ। ये कुत्ते कॉपीराइट लगवाएंगे वीडियो में। प्राइवेट थोड़ी होगा उनका भौंकना। वही ना सर, कहीं कहीं का पाद कुत्तों को भौंकने की आवाज डालेगा। वो सब पब्लिक वाले। लिख लेते ना। यस सर। अब देखो आगे, इन ट्रायंगल ABC, क्वेश्चन लिखो एक सिंपल सा जो हमेशा आता है। इन ट्रायंगल ABC प्रूव दैट AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल टू सम जीरो वेक्टर। तो लिखो कि गिवन ए ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल ABC बना दो। टू प्रूव वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC प्लस वेक्टर CA इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। अब क्या लिखेंगे, प्रूफ इन ट्रायंगल ABC वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC इज इक्वल टू वेक्टर AC बाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये इक्वेशन फर्स्ट होगा। एडिंग वेक्टर CA ऑन बोथ साइड, ऑन एडिंग वेक्टर CA टू बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो क्या होगा, वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC प्लस वेक्टर CA, तो क्या होगा AC प्लस CA, ठीक है। अब AC प्लस CA इक्वल टू क्या बताए थे, AC CA जोड़ना है तो पहले वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट हटाना है और दूसरे का इनिशियल पॉइंट हटाना है। CC हटा दोगे तो बचेगा था AA, अरे ये जीरो हो जाएगा। हाँ, और AA लिख दोगे, और AA को लिख सकते हो OA माइनस OA, ये जीरो वेक्टर आ गया। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो। कोई वेक्टर दिया है तो क्या होता है, टर्मिनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का, तो ए वेक्टर है तो टर्मिनल पॉइंट भी ए है, इनिशियल पॉइंट भी ए, नहीं जीरो OA माइनस OA प्लस BC प्लस CA इक्वल टू जीरो। AB वेक्टर AB प्लस BC प्लस वेक्टर CA इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो, इफ D is midpoint of side BC of triangle ABC, then prove that vector AB plus vector AC is equal to 2 into vector AD, 2 into vector A और D, ऐसे ये प्रूव करना है।
जी एमपी बोर्ड में जैसे जब एमपी बोर्ड वाली किताब रखती थी ना, तो 20 साल का पेपर देखोगे तो 19 साल ही आए होते, 2 क्वेश्चन में से कोई एक। ठीक है, अब एमपी बोर्ड नहीं हुआ तब भी आया था ये 2019 में, यही वाला, ये वाला 2019 से लग रही है एनसीईआरटी किताब। शुरुआत में सब यही है बेसिक। देखो ABC, डी क्या है, BC का मिड पॉइंट है। डी क्या है, BC का मिड पॉइंट है। गिवन इन ट्रायंगल ABC, D is midpoint of side BC नहीं किए to prove AB plus AC is equal to 2 into AD। ये प्रूफ करना। प्रूफ में देखते हैं इन ट्रायंगल AB प्रूफ। इन ट्रायंगल देखो तो क्या लिखोगे, सिंस D इज मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। जब D BC का मिड पॉइंट है तो क्या होगा, BD इज इक्वल टू होगा DC वेक्टर, दोनों सेम डिस्टेंस में होंगे कि नहीं। BD इज इक्वल टू क्या होगा, DC। जब BD इज इक्वल टू DC होगा तो DC को उधर ले आओ, तो BD माइनस DC इज इक्वल टू क्या होगा, 0। तो BD और ये माइनस DC को CD लिखो तो माइनस लिखना पड़ेगा ना, इज इक्वल टू 0। देखो DC को जो CD लिखना चाहते तो माइनस लगाना पड़ेगा, ये माइनस पहले से लगा तो क्या हो गया, BD प्लस CD इज इक्वल टू 0। क्या हो गया, 0। तब इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD क्या होगा, AB प्लस BD इज इक्वल टू AD, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से। देखो AB प्लस BD इज इक्वल टू DA नहीं AD होगा ना। AB प्लस BD इज इक्वल टू AD बाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, इन ट्रायंगल ACD, ये इक्वेशन हो गया क्या, फर्स्ट। इन ट्रायंगल, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इसको सेकंड डालो। इन ट्रायंगल ACD तो AC वेक्टर AC प्लस CD इज इक्वल टू AD, इक्वेशन थर्ड, बाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड वी गेट, तो क्या होगा, AB प्लस BD प्लस AC प्लस CD इज इक्वल टू ED प्लस दोनों को जोड़ दिए लेफ्ट हैंड साइड के साथ, तो फिर क्या होगा, ये वेक्टर AB प्लस वेक्टर AC को एक साथ लिख दिए और BD और CD को एक साथ लिख दिए, BD प्लस CD। अब AD कितने, AD 2AD। अब इक्वेशन फर्स्ट से देखो, BD और CD इक्वल टू 0 वेक्टर है कि नहीं है, तो यहाँ लिख दो BD प्लस CD के स्थान पे 0, BD प्लस CD के स्थान पे क्या लिख दो, यहाँ इक्वेशन फर्स्ट से 0। तो यहाँ पे क्या होगा, AB प्लस AC प्लस 0 वेक्टर इज इक्वल टू 2 इंटू वेक्टर AD फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पे क्या होगा, वेक्टर AB प्लस वेक्टर AC, 0 वेक्टर जोड़ने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो क्या आ गया, 2 इंटू वेक्टर AD। हेंस प्रूफ।
कॉलेज जाओगे? बैंक धंधा